जाए और फिर आखिरत में पाक साफ रूहें जन्नत में जाएं। आदम अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह की बारगाह में इसके बावजूद इज्जत और इंकसार ये है कि एक भुला दिया गया काम, फिर भी आप खताओं पर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। इतना रोए कि रवायात में आता है कि अगर आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं को आदम अलैहिस्सलाम की पूरी औलाद पर तकसीम किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद के आंसू एक तरफ और अकेले आदम अलैहिस्सलाम के आंसू सब पर ज़्यादा। वो आंसू किसी गुनाहगार के आंसू नहीं थे, वो आंसू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू थे। इतने रोए, झील बन गई रो रो कर आंसुओं के पानी से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन आंसुओं को ज़ाया नहीं जाने देना, हुक्म दिया। इमाम इब्ने जौज़ी लिखते हैं अल-मुंतज़म में, फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस झील में से लौंग पैदा कर दो और दारचीनी के दरख्त पैदा कर दो, ताकि क़यामत तक आप देखें कि वो आदम अलैहिस्सलाम की बरकत और तबर्रक था कि आज कोई लजीज ग़िज़ा आला किस्म का खाना तैयार करते हैं तो उस वक़्त तक खाना मुकम्मल नहीं होता जब तक आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं से पैदा होने वाले लौंग और दारचीनी उसमें शामिल न किया। वखाला का मिन हत्तवावीस, और उन आंसुओं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोर पैदा किए। मोर उन आंसुओं से पैदा हुए। यारो ये आदम अलैहिस्सलाम की बरकत है ना। आदम अलैहिस्सलाम का तबर्रक ये था। ये फैज़ कहाँ कहाँ पहुँचा। जब ज़मीन पर आए जानवरों ने महसूस किया कि ज़मीन के अंदर कोई ऐसी पाकीज़ा खुशबू आ रही है, कोई इनकलाब ऐसा आया है। तलाश करते करते किसी ने बताया कि एक बाबा जी बैठे हैं। हिरनों ने कहा कि आओ हम ज़ियारत करें। आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इसको बयान किया। उन्होंने कहा चलो जी ज़ियारत करें। उसने कहा नहीं जी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो डायरेक्ट अल्लाह से ही मांगेंगे, हम शिरक क्यों करें। दूसरे ने कहा नहीं शिरक की बात नहीं है, अल्लाह ही का बंदा है ना, तो अल्लाह ही ने शाने दी हैं, हम जाएंगे ज़ियारत करके आएंगे। दो टोटे बन गए, दो टोलियाँ बन गईं। जो ज़ियारत करने के लिए गए आदम अलैहिस्सलाम ने उनको प्यार किया। जिस्म पर जन्नती दरख्तों के पत्ते लपेटे हुए थे, क्योंकि अल्लाह वालों की शान ये होती है। पीर साहबान बैठे हैं, इनके जाए पीरों के पास तो लंगर के बगैर नहीं आने देते। बाबे ने कहा कि लंगर खिला के भेजूँगा। अब लंगर क्या था, आपने वो जो पत्ते थे जिस्म पर ढांपा हुआ था, वो इंजीर के पत्ते, केले के पत्ते, उनमें से थोड़े थोड़े तोड़कर उन हिरनों के मुंह में डाले। हिरन जब वापस आए अपने वो उस हिरनों की जमात में, वो सारे हैरान हो गए। उन्होंने कहा तुम्हें क्या हुआ है। उन्होंने कहा क्या हो गया। उन्होंने कहा तुम इतने हसीन बन गए हो, गए थे तो तुम्हारी शक्लें और थीं, आए हो तो तुम्हारी शक्ल बड़ी पाकीज़ा बन गई। तुम्हारी आंखें इतनी हसीन हैं, तुम्हारी टोर इतनी खूबसूरत है, तुम्हारे जिस्म की फुर्ती उसमें नज़ाकत आ गई है, लताफत आ गई है, बड़ी खूबसूरती है। उन्होंने कहा बाबे प्यार किया है। उन्होंने कहा खुशबुएँ बड़ी आ रही हैं, खुशबू इतनी आ रही है कि अजीब किस्म की खुशबू है। उन्होंने कहा बाबे का लंगर खाता है, खुशबू आ रही है। नाराए हैदरी, फैज़ान हुजूर सैयदी फ़कीह आज़म आस्ताना आलिया कादरिया बसीरपुर शरीफ। शक्लें देखकर, खुशबुएँ सूंघ कर कहने लगे सानू भी ले चलो। उन्होंने कहा शिरक नहीं होना, ले चले हमें भी। बाबा जी के पास गए। अल्लाह वाले बड़े शफीक होते हैं। आपने हाथ तो फेर दिया, शफकत तो की, लंगर भी खिलाया, पर का फ़ायदा कोई नहीं होगा, फ़ायदा उसको होगा जो अदब और मोहब्बत से आया था। हाँ चूँकि आ गए हैं तो खाली इनको भी नहीं लौटाना। ज़हरी तौर पर ये जहर से आए, ऊपर से आए, लिहाजा इनकी खूबसूरती तो ये भी हो जाएंगे,
लेकिन अंदर चूंकि मोहब्बत नहीं है तो अंदर मोहब्बत वाली खुशबू भी पैदा नहीं। वो हिरन महरूम रह गए खुशबुओं से। तो आदम अलैहिस्सलाम आपने अपनी कौम को हुजूर का जिक्र करके बताया कि मुझे जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा कबूल फरमाई, कैसे कबूल की कि मुझे याद आया कि जब रब ने रूह फूंकी थी, आँख खोली तो मैंने देखा कि अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नाम के साथ एक और नाम मिलाया है, अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। या अल्लाह तुझे उस नाम का वास्ता, बस नाम का वास्ता डालने की देर थी, रब ने कहा आदम तेरी तौबा कबूल होगी। ये आदम अलैहिस्सलाम भी हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। पहली कौमें, पहली किताबें, उनमें हुजूर की नातें थीं। और कुरान में ये है कि जब मुश्किल वक्त आता और दुश्मन का मुकाबला होता, जब सारे दरवाजे बेउमीदी छा जाती, दुश्मन इतना भारी हो जाता कि कामयाबी के आसार नहीं होते थे, वह कानू यस्तफ्तिऊन, हबीब आपका नाम लेकर वसीले से दुआ करते, अल्लाह उनको फतह अता कर देता था। हुजूर की आमद से हजारों साल पहले नाम मोहम्मद का वसीला पेश करके, यारो अगर गैर वो पहले नबियों की उम्मतें हुजूर का वसीला पेश करें, रब रद्द नहीं करता। और अगर हुजूर की उम्मत ही हुजूर का नाम का वसीला पेश करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तारफ़ होता रहा, अम्बिया आते रहे, हुजूर की अज़मतें और शान यारिफूना कमा यारिफूना बनाओ, इस तरह तारफ़ करवा दिया कि एक एक हुजूर का हुलिया बयान कर दिया। आपकी सूरत, आपका हुस्न, आपका जमाल, आपकी शानें, आपकी अज़मतें बयान कर दी। फिर वो वक्त आया, 12 रबीउल अव्वल की रात आई, अनवार तजल्लियात का आलम था, शर्क से लेके गर्ब तक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका को हुक्म दिया कि ऐ फरिश्तों, आज एक फरिश्ता भी आसमानों पर ना बाकी रह जाए। सारे के सारे, इमाम सयूती फरमाते हैं, लम जब का मालाकुन इल्ला वक़द हज़रा, एक फरिश्ता भी आसमान पर बाकी ना रहा, सारे के सारे हुजूर के इस्तकबाल के लिए ज़मीन पर आ। अब वो ये जुलूस हम ही नहीं निकालते। उस रात जब अर्श वाले फरिश्ते वो नीचे आए होंगे, फिर बैतुल मामूर वाले फरिश्ते 7वें आसमान पर आए, 7वें आसमान वाले छठे पर आए, जुलूस बढ़ता गया, कारवां बढ़ता गया, हत्ता कि पहले आसमान पर आए तो 7 आसमानों के फरिश्ते उनका जुलूस बन गया और सारे दरूद व सलाम के नजराने पेश करते हुए हज़रत आमना के मकान पर बार बना के बार बांध के खड़े हो गए। शजर व हजर दरूद व सलाम पढ़ रहे थे। आसमान के तारे फुल झड़ियों की सूरत में ज़मीन पर झुक रहे थे और काबातुल्लाह, आपके दादा जान काबातुल्लाह के सामने बैठे थे। वजद में झूमने लगा, झूमते झूमते काबा सजदे में गिर गया। सारी दुनिया काबे को सजदा करती है, काबा माई आमना के कच्चे कोठे की तरफ सजदा करके बता रहा है तुम्हारा किबला मैं और मेरा किबला वो है जो आज जलवागर हुआ। नूर इतना चमका, रोशनी इतनी फैली। एक हदीस तो मारूफ है, सारी पढ़ते हैं कि हुजूर की अम्मा जान फरमाती हैं, अब सबसे मोतबर रवायत तो वो है ना जो मौके पर मौजूद थे। मौके पर कौन मौजूद था? हुजूर की अम्मा जान थी, हुजूर की फूफी जान हज़रत सफ़िया थी। तो आपकी वालदा माहिदा रवायत करती हैं। तो एक रवायत है कि मैंने मक्के में बैठकर मुल्क शाम के मल्लात देख लिए। दूसरी रवायत ये थी कि आपने फरमाया कि इतना नूर चमका, रई तो मशारी करते हुए मगारे बहा, मैंने सारी रुए ज़मीन के मशरक़ों और मगरबों को देख लिया। यारों कहाँ कैसे देखा? कुछ शीशे की दीवारें थी और कच्चा कोठा था, कमरे के अंदर बैठी थी, नूर फैला तो कमरे के अंदर रोशन हुआ होगा। आप फरमाती हैं सारे मशार को मगारब देख लिए। पता ये चला कि आने वाला इतना नूरानी था
कि उसके मुशाहदे की कुव्वत की बरकत ये हुई कि आपकी अम्मा जान का मुशाहदा भी ये हो गया कि बैठी कमरे के अंदर हैं, देख सारी रूह जमीन को। जिसकी बरकत से हज़रत आमना को ये मुशाहदा नसीब हुआ, उस आका की शान क्या है कि बैठे गुंबदे खजरा के अंदर हैं, आज आरफ वाला की सरजमी पे इस मस्जिद में बैठे हुए अपने एक एक गुलाम को मुरादा फरमा रहे। अल्लाह ने वो मुशाहदा अता फरमाया। दर हुजूर के इल्म का तो ये आलम है, ना ज़माने की कैद है, ना दीवारें आयल होती हैं, ना ज़मानों के फासले हैं, माजी भी निगाहों के सामने है, मुस्तकबिल भी निगाहों के सामने है। हुजूर एक बार सफ़र में थे, इमाम नईम बिन हम्माद, ये सन 129 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई। अल्लामा इमाम बुखारी से भी पहले की मुहद्दिस हैं। फरमाते हुजूर सफ़र में थे, एक अराबी आया, ऊँट पर सवार था। हुजूर ने देखा कि ये ज़रूरतमंद है, आपने उसकी हुजूर के मदद के अंदाज भी ये थे। आज किसी ने कोई 5 रुपए की खैरात भी करनी हो, कोई चावलों का थैली भी देनी हो, तो उसकी कोशिश ये होती है कि एक लाइन लगी हुई हो और लोग देखें ये कौन लंगर बांट रहा है। इंसानियत की तजलील करके नहीं, हुजूर किसी की मदद करते थे तो इस तरह करते थे कि बस किसी को पता नहीं चलता था, खुद भीख दें खुद कहें मंगते का भलाओ। हुजूर ने इस अंदाज में खिदमत करते थे कि चीज़ खरीद लेते हैं। अब चीज़ मिसाल के तौर पे 1 रुपए की है और हुजूर 100 रुपये अता कर दें, तो ये अंदाज मोहब्बत के होते थे। खरीद इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करते। फरमाया ऊँट बेचना है, उसने कहा जी बेचना है। फरमाया किसने कहा, उसने मुंह मांगी, कीमत मांगी। उसने फरमाया सौदा हो गया, लेकिन एक बात सुन ले, मैं हूँ सफ़र में, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मदीने जाऊँगा पता नहीं कितना अरसा लगे, जंग में जा रहा हूँ, किसी दिन मदीने आना और पैसे मुझसे ले लेना। वो बंदा बड़ा खुश हो गया, हुजूर का चेहरा ही देख कर उसको इत्मीनान हो गया। वापस गया, जब जाके यूँ समझ लें कि थोड़ा सा इस कॉलोनी से बाहर निकले, कोई आधा मील बाहर निकला, तो आगे हज़रत मौला अली करम वजह तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत मौला अली जो हैं, उनकी अज़मत और शान ये है कि वो बाब मदीना तो इल्म है। इल्म जिसने लेना हो, इल्म की खैरात अली के घर से मिलेगी, अली के दरवाजे से मिलेगी। इल्म का कोई दावा करे वो झूठा है, वो गलत। इल्म जो रूहानी इल्म है, वो इल्म कहाँ से मिलेगा? अली के दर से मिलेगा, अली के घर से मिलेगा। जितने बड़े आलम थे उनके अंदर जबूसत नहीं थी। आजकल ये देखा है कि बाद बंदे इल्मी खुश्की इतनी चढ़ जाती है। हज़रत अली जितने बड़े आलम थे उतने ही खुशतवा भी थे। आपने सोचा कि एक देहाती बंदा आ रहा है, चलो थोड़ी देर से कोई बातें करते हैं। पूछा कहाँ से आ रहा है भाई? उसने कहा जी आज मैं बड़ा सौदा किया, मैंने ऊँट बेचा है बड़ा महंगा। पैसे ले लिए तूने? नहीं जी उधार बेच के आया हूँ। किसे बेचा है? उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत अली को यूँ ही ज़राफ़त सूझी, खुशतबी सूझी। आपने कहा भाई तूने पैसे तो लिए नहीं और तू मदीने जाए और हजूर ना मिले तो तेरे पैसे कौन देगा? आपने तो इतनी बात की ना, तो उसको फ़िक्र पड़ गई कि हजूर फौत हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि हजूर अगर फौत हो गए तो मेरे पैसे कौन देगा? परेशान हो गया, बड़ा सादा था, भाग पड़ा पीछे। हजूर ने कहा क्या हुआ? कहने लगा जी मेरे पैसे अगर आप मदीने मेरे जाने से पहले फौत हो जाएं। आप हजूर का अखलाक देखें, हजूर ने ये नहीं कहते कि तू मेरे मरने की बातें करता है, तो हौसला रख। नहीं, हजूर ने फरमाया फिर क्या होगा? कहने लगा मेरे पैसे कौन देगा? हजूर ने कहा घबरा ना, ये अबू बकर बैठा है, तेरे पैसे अबू बकर सिद्दीक देगा। वापस गया, हज़रत अली वहीं बैठे हैं। फरमाया हजूर ने क्या फरमाया? वो जी काम बन गया। उन्होंने फरमाया कि अगर मैं ना हूँ तो पैसे अबू बकर से ले लेना। हज़रत अली चूँकि आलम थे और फ़कीह थे, और फ़कीह वो होता है
कि लोगों को पता ही नहीं चलता। एक हदीस हर कोई पढ़ता है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन फ़कीह उसमें से नतीजा निकाल लेता है। आपने कहा कि अच्छा बात तो थी ना ऊँट बेचने की, कि अबू बकर से पैसे ले लेना। हज़रत अली ने इसमें फ़िकी मसला ये निकाला और मैं इसका मतलब ये है कि हजूर के खलीफा बिला फसल अबू बकर सिद्दीक़ हो। हजूर के जानशीन कौन होंगे? खलीफा बिला फसल कौन होंगे? अबू बकर सिद्दीक़ होंगे। तो आपने कहा एक मसले का पता चल गया, आगे क्या होना है। आपने दिल में सोचा कि इसको एक बार फिर भेजूं ताकि कुछ और मसाइल हासिल हो जाएं। कहा कि बेलिया अबू बकर का भी कोई पता नहीं, जो वो फौत हो जाए तो मुझ पैसे कौन देगा। वो बड़ा भोला सा था, फिर भागा। हजूर ने फरमाया अब क्या हुआ है? कहने लगा जी अबू बकर भी अगर फौत हो जाएं पैसे कौन देगा। हजूर ने फरमाया घबरा ना, ये उमर बैठा है, तेरे पैसे उमर देगा। हज़रत अली के पास पहुंचा। हज़रत अली ने दिल में ख्याल किया अच्छा इसका मतलब ये है कि पहले खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरे खलीफा। सोचा कि इसको फिर भेज दें। आपने फिर बातों बातों में इसको कहा, वो बड़ा ही कोई भोला सा बंदा, वो वैसे भी भेजने वाले अली थे ना। आपने कहा बेलिया वो ये सारे लोग तो हमेशा जिहाद में रहते हैं, क्या पता कि हल्ले ही शहीद हो जाएं, तो फिर तेरे पैसे कौन देगा। वो परेशान हो गया, फिर भाग के हजूर की बारगाह में गया। हजूर ने कहा हुन क्यों आए? कहने लगा जी ये भी फौत हो जामन, उमर भी फौत हो गए, पैसे कौन देगा। पर मैं घबरा ना, ये बड़ा सेठ बैठा है उस्मान गनी, पैसे इससे। हज़रत अली से फिर गया। हज़रत अली पूछा हजूर ने क्या फरमाया? क्या उस्मान? हज़रत अली ने सोचा कि एक बार तो इसको ज़रूर भेजना, जैसे भी भेजना पड़ा। आपने फिर कहा भाई एक बार फिर जा, हो सकता है अच्छा होता है, ज़्यादा बंदों का पता हो, अगर हो सकता है उस्मान भी फौत हो जाए, तेरे पैसे कौन देगा। फिर हजूर की बारगाह में गया। हजूर ने फरमाया क्यों आया? कहने लगा जी उस्मान फौत हो गए तो पैसे कौन देगा। अब हजूर ने अंदाज बदल गया, जवाब का अंदाज। पहले हजूर ने नाम लेकर कहा था, पहली बार कहा था तेरे पैसे अबू बकर देगा, फिर फरमाया तेरे पैसे उमर देगा, फिर फरमाया तेरे पैसे, सबका नाम लेकर। अब नाम नहीं लिया, फरमाया फाते इलल्लाज़ी अरसला का, मुड़ पैसे उनके कोल मंगी जरा तेन बार बार कर रही है। अब इससे मसला क्या निकला? हजूर ने अपनी हयात तय्यबा में ये बात इरशाद फरमाई। उसके बाद कितने साल बाद हजूर का विसाल हुआ। फिर हजूर के विसाल के बाद 2.5 साल अबू बकर सिद्दीक़ ने हुकूमत की, फिर 10 साल हज़रत उमर फ़ारूक ने हुकूमत की, फिर 12 साल हज़रत उस्मान ने हुकूमत की। उसके बाद हज़रत अली की बारी आई, जो नबी साल पहले बता देता है कि मेरा कौन कौन सा, मेरा खलीफा कौन कौन होगा। यारो जिसको आने वाले ज़माने में जिसकी निगाहों के सामने रिसालत, नाराए हैदरी। भाई ये इल्म क्यों ना होता? हजूर के इल्म का तो ये आलम है। अभी पैदा हुए जा रिदवान खाज़िनुल जनान, जन्नत का दरबान आया, रिदवान आया, हजूर के कानों में कहा अब शिरजा मोहम्मद हो फमा बाकी या नबीयन इल्मुन इल्ला वक़द सीता वान अक्सर इल्मन बस जम कल्बा। फरमाया कि जन्नत के खाज़न ने आके हजूर को बिशारत दी, या रसूलल्लाह जितने भी नबी हैं, उलमा बैठे हैं, माँ नाफिया है और नबीज जो है ये नकरा है, अन नबी नहीं है। अन नबी हो तो मुय्यन हो जाता है, नबी आल इल्म नहीं का, इल्मुन नकरा है, नबी भी नकरा है, इल्म भी नकरा है, माँ नाफिया है, नफ़ी के बाद नकरा है तो अमूम का फ़ायदा देता है। माना क्या बना कि अल्लाह के हर नबी का हर इल्म अल्लाह ने महबूब को अता कर दिया। किस वक्त अता किया? जब हजूर अभी पैदा हुए। अभी भाई इल्म था तो तभी तो आते ही हजूर ने सजदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कबीरा का मसले का पता था कि पहले अल्लाह की हमद करनी है। कोई बच्चा भी पैदा होता है, किसी मौलवी का बच्चा हो, किसी पीर का बेटा हो, जब वो पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है।
रोए ना तो डॉक्टर कह देते हैं ये मरा हुआ है। मुफ्ती साहब के पास, ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब के पास बंदा मसला लेकर आए और कहे हज़रत जी बच्चा पैदा हुआ था, जनाजा पढ़ना है कि नहीं, ये पूछेंगे रोया था या नहीं रोया था। अगर वो कहे रोया था तो कहेंगे जनाजा होगा, अगर कहे नहीं रोया था तो कहेंगे उसको कपड़े में लपेट कर वो जनाजे की काबिल है, जनाजा उस पर नहीं होगा। तो जिंदा होता है, हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन जब हमारे आका पैदा हुए तो रोते हुए नहीं, इसलिए कि रोते हुए को हंसाने वाले, रोतों को हंसाने वाला, बेकसों के कस, बेबसों के बस, जिसका कोई नहीं उसके वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह। शैतान, अब ये डॉक्टर तो ये कहते हैं, बच्चे रोने की और वजह बयान करते हैं। बच्चा रोता है तो ऑक्सीजन जो है उसके जो फेफड़े हैं खुलते हैं, लेकिन सूफिया इकराम फरमाते हैं कि बच्चा इसलिए रोता है कि जब बच्चा आता है तो चूँकि शैतान ने कहा था, जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, लानतों के तौक गले में पड़े, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बारगाह में कहने लगा कि लऊ जन्नम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। अब गुमराह कैसे करता है? जो ही बच्चा पैदा होता है आके कूख में वक्की उंगली मारता है, पहले दिन ही मार कर उंगली अपना तसल्लुत और कब्जा जमाता है। जब हजूर की विलादत हुई, शैतान ने करीब आने का इरादा किया, रब ने कहा जिब्रील जल्दी कर, गंदी उंगली मेरे नबी के जिस्म को ना लगे। जिब्रील दौड़े और आके ऐसी ऐसी ठोकर मारी, किक मारी कि शैतान जो था वो दरियाए अदन के अंदर उल्टा जाके, उल्टे में जाके गिर गया। तेरी क्या मजाल कि तुम मोहम्मद अरबी के करीब जाए। तो हजूर का इल्म उस वक्त कितना था कि सारे नबियों के सारे इल्म किसको मिल गए? हजूर अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अब वक़्त में दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं बताऊं कि आदम अलैहिस्सलाम का इल्म क्या था। ये कुल्ली पे बात करते हैं, आदम को अल्लाह ने कुल्ला था, कुल्ला बात तो इसी में सारी आ गई। अगर हर नबी के इल्म की बात करूं तो उसके लिए एक अलग मौजू चाहिए, अलग वक़्त चाहिए जलसे का। तो ये इल्म था यारो, हजूर के इल्म का ये आलम था। हजूर आप फरमाते हैं कि जब लौहे महफूज पर फरिश्तों की कलमें चलती थीं, आज के बच्चों को तो ना तख्ती लिखी और ना कलमों का पता हो कि उनकी आवाज़ कैसी होती। कलमें तख्ती लकड़ी की, उसके ऊपर गाची लगाते थे, उसके ऊपर कलम लिखते, और अगर कभी स्याही कम लगे तो हल्की सी आवाज़ आती थी, इतनी हल्की कि खुद बंदा भी मुश्किल से सुनता था। तो फरमाया जब फरिश्ते कहाँ, 7 आसमान नीचे, सिदरातुल मुंतहा नीचे, जन्नत नीचे, उसके ऊपर लो अल्लाह दीना जामिरून अल अर्श, वो फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं, वो फरिश्ते जो सब पे होना भी हम गई, वो तस्बीहां पढ़ते हैं। हज़ूर ने फरमाया तस्बीहां अर्श पे, अर्श के पास पढ़ते हैं। मैं अम्मा के पेट में था, उन फरिश्तों की तस्बीह सुन ले। जो नबी कलम की आवाज़ इतनी हज़ार लाखों अरबों मील दूर लोहे महफूज और अर्श पे अर्श की आवाज़ें सुन लेता है। मदीना शरीफ तो आरफ वाले की सरजमीन से बड़ा करीब है। हमारा ईमान और एतकाद है कि गुंबदे खदरा के मकी अपने एक एक गुलाम को जहां जमाएं, एक एक गुलाम का आका मुलाजा फरमाएं, और हमारी आरज़ुएं और दुरूद सलाम भी आका सुनते हैं। तो खैर बात कर रहा था हजूर के इल्म की। हजूर की विलादत हुई, रोशनियाँ हुई। आपकी फूफी जान फरमाती हैं कि जब आप पैदा हुए सर सजदे में रखा, ये मैसेज था, पैगाम था कि आने मेरी उम्मत, मुझे नमाज से बड़ी मोहब्बत है, कुर्रत ऐनी फी सलात, नमाज तुम पढ़ोगे आंखें मेरी ठंडी हो जाएंगी। फिर आपने कहा कि हमने को गुस्ल, गैर से आवाज़ आई, गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने नबी को गुस्ल देकर भेजा है।
भाई यही वजह तो थी, हजूर को गुस्ल देकर भेजा गया था, इसलिए हजूर ने पैदा होते ही सजदा किया। सजदा बगैर वुजू के नहीं होता, हजूर ने पैदा होते सजदा करके बताया कि रब ने मुझे पाक करके गुस्ल देकर। कमीज पहनाना चाहिए। जब कमीज पहनाने लगी तो देखा कि आपके दो कंधों के दरमियान एक मोर लगी। मोर पर क्या लिखा होता? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब एक लम्हे के लिए ये मोर खातमुन नबीयीन की मोर थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने नबी भेजे, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, हर नबी को मोर अता की। हर नबी को, इमाम सूती लिखते हैं, जिम्मेदारी से बात कर, हर नबी को रब ने मोर लगा के भेजा है। लेकिन मोर लगाई कहाँ? आदम अलैहिस्सलाम की मोर लगाई तो यहाँ दाएं हाथ पर, दाएं हाथ की हथेली पर। हर नबी की मोर दाएं हाथ की हथेली पर लगाई, पर जब बारी आई हमारे आका की, रब ने हथेली पर मोर नहीं लगाई, दो कंधों के दरमियान लगाई ताकि कुर्ते के अंदर छुपी रहे। भाई पहले नबियों के हाथों पर क्यों लगाई? इसलिए कि पहले नबियों को तारफ करवाना पड़ता था, तारफ करवाना पड़ता था। नबी बात सलाम लेता, हाथ को मोर लगती, पता लग जाता ये आम इंसान नहीं, नबी है। नबी बात करता, यूं हाथ उठाता, लोग देख लेते ये आम इंसान नहीं, नबी है। पर आमना के लाल को इतना हसीन बनाया कि मोर देखने की जरूरत नहीं, जो चेहरा देखता है और चेहरा है मुस्तफा देख। भाई दूसरे नबियों को खैबर, ग़ज़वा खैबर था। ग़ज़वा खैबर से फतह के बाद हुजूर वापस आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा लश्कर था। बड़ा लश्कर को अरबी में कहते हैं खमीस। क्या कहते हैं? खमीस। जुमेरात को भी खमीस कहते हैं कि वो 5वां दिन होता है। और बड़ा लश्कर जो है उसके भी 5 हिस्से होते हैं, इसलिए उसको खमीस कहते हैं। और खैबर का लश्कर बड़ा कैसे था? सही बुखारी की हदीस है कि खैबर वालों ने जब देखा, उन्होंने कहा जा मोहम्मद बल खमीस, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा बड़े लश्कर जिसके 5 अजदा हैं, उस लश्कर के साथ आ गए। पता चला हज़ारों अफराद थे उस लश्कर में। अब देखें हजूर वापस आ रहे हैं। रास्ते में एक गधा खड़ा था। गधा खड़ा था, वो गधा रास्ता ताक रहा है। जो ही उसकी नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ी, गधे ने पहचान लिया कि जिसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करनी है वो आका यही है। भाई सवाल ये पैदा होता है, अब आप इतना मजमा है, एक आदमी यहाँ पे मिलने के लिए आए और वो अल्लामा साहब को, मौलाना अलहाज नज़ीर साहब को मिलना चाहे। किसी ने बताया कि भाई वहाँ पे जलसा है, मौलवी मोहम्मद दीन साहब ने जलसा किया है, तो हाजी साहब वहाँ गए। अब एक बंदा तो उसने नाम सुना हुआ था कि हाजी साहब बड़ा अरसा आरफ वाले में किताबत करते रहे हैं कि साहबजादे यहाँ पे हैं, तो ये बड़े मोहब्बत वाले हैं। अब वो उसके दिल में शौक़ पैदा हुआ कि हाजी साहब की ज़ियारत करूँ। अब देखा हुआ नहीं था, नाम सुना हुआ था। अब वो क्या करेगा? अगर बाहर से आएगा, उसको इतना पता है कि मौलाना मोहम्मद दीन साहब की मस्जिद में हाजी नज़ीर साहब बैठे हैं। अब वो अंदर जब दाखिल होगा तो वो सोचेगा शायद ये हाजी नज़ीर है। कभी मौलाना मोहम्मद दीन को चेहरा देखेगा, ये हाजी नज़ीर है। कभी इकबाल को देखेगा, ये हाजी नज़ीर है। हर बंदे को शक से देखेगा। फिर किसी से पूछेगा यार तुझे पता है हाजी नज़ीर कहाँ है? तो वो बताएगा भाई ये हाजी है। सब पता चलेगा ना। भाई जब हज़ारों का काफिला आ रहा था, वो गधा अबू हुरैरा के पास नहीं रुकता, वो अबू बकर सिद्दीक के पास बात नहीं करता, वो किसी और साहबी के पास नहीं जाता, वो सीधा डायरेक्ट हजूर के पास जाकर बात करता। पता ये चला कि अल्लाह ने हजूर का चेहरा ऐसा बनाया है कि मोर देखने की जरूरत नहीं, चेहरा देखा तो पता चल जाता। और ये भी पता चला कि हजूर के उम्मती फकत हजूर के उम्मती हम इंसान ही नहीं बल्कि कायनात की हर चीज़ हजूर की उम्मती है। और सिर्फ खल्क़ काफ़ा,
अल्लाह की सारी मखलूक की तरह मैं रसूल बनकर। अब वो गधा आके हजूर से बातें करने लगा। अब सवाल ये है कि गधे को हजूर ने गधे की बातें कैसी समझी। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है और उन्वाने बाब के अंदर ऐत कौन सी लिखी है, वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसान कौमी, कि अल्लाह जिस रसूल को जिस कौम की तरफ भेजता है उस इलाके वालों की बोली सिखाकर भेजता है। ऐसे नहीं है कि आए तो दावा तो करे हिंदुस्तान में नबी होने का और उस पर बोली उसकी आए टीसी टीसी और अंग्रेजों से पूछना पड़े कि इसका माना क्या है। ये झूठे होने की अलामत है और सच्चा नबी वो होता है रब उसको जुबान देकर भेजता है। वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला बिलिसान कौमी। अब पहले नबी चूंकि किसी एक कौम की तरफ आते थे, एक बोली उनको सिखाई गई और इमाम बुखारी ने ये आयत लिखकर इस तरफ इशारा किया कि हमारे रसूल चूंकि रसूलुल कुल हैं, सारी कायनात के रसूल हैं, लिहाजा हजूर दस्तों की बोलियां भी जानते हैं, पहाड़ों की बोलियां भी जानते हैं, पत्थरों की बोलियां भी जानते हैं, जिंदों की बोली भी जानते हैं, जानवरों की बोली भी जानते हैं और इंसानों की बोली भी जानते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हजूर जानते हैं, और हजूर तो वराल वरा शानों की, हजूर जिस तरह तवज्जो कर दे उसकी जुबान भी बदल जाती। इमाम सूती फरमाते हैं कि हजूर ने एक मरतबा 4 या 5 सहाबा को भेजा मुख्तलिफ इलाकों में तबलीग करने के लिए और हर एक के ज़िम्मे लगाया कि तूने फ़लाँ इलाके में जाना है, तूने फ़लाँ इलाके। साहबा ने अर्ज़, या रसूल हमें तो बोली नहीं आती, हम वहाँ जाकर तबलीग कैसे करेंगे। वो फ़ारसी है, हम अरबी हैं, उनकी और बोली है, हमारी और बोली है, कैसे समझेंगे। फरमाया चले जाओ। यूं ही गए उस इलाके में कदम रखा, पीछे थे तो अरबी थे, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ इलाके वालों की जो बोली थी नबी क्या गुलाम की भी वो बोली, वो ज़ुबान उनको भी गधा है। गधे ने कहा कि मैं आम गधा नहीं हूँ, एक नस्ली गधा हूँ, जिसके नस्ल से मैं हूँ उसमें से 60 गधे पैदा हुए। कितने? 60। और हर गधा जो है उसके ऊपर किसी ना किसी नबी ने सवारी की है। या रसूलल्लाह अब मैं रह गया हूँ बाकी इस दुनिया में और आज तक मैंने अपनी पुष्ट पर किसी और को सवार नहीं होने दिया। मैं एक यहूदी के पास हूँ, यहूदी का मेरा मालिक है, लेकिन जब वो मेरे ऊपर बैठने की कोशिश करता मैं उसको नीचे गिरा देता। मैं कहता कि इस पुष्ट पर अगर सवार होगा तो अल्लाह का नबी सवार। नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अब गधे ने कहा कि या रसूलल्लाह हमारी नस्ल में से हर कोई किसी ना किसी नबी ने सवारी की है, अब मुझे पता है कि अब और नबी आना कोई नहीं, अगर किसी और ने आना होता तो मैं आसरा रखता कि चलो ये नहीं तो वो मेरे ऊपर सवार हो जाएंगे। या रसूलल्लाह मैं उस नस्ल में से आखिरी हूँ और आप नबियों के आखिरी नबी हैं, आका करम फरमाएं अपनी सवारी के लिए मुझे मुंतखब। हजूर ने फरमाया ठीक है। पहले उसका नाम यजीद था, हजूर ने बदल कर उसका नाम याफूर रख दिया, याफूर नाम रखा। फरमाया तू अब मैं तेरे ऊपर सवारी किया करूँगा। मदीने आ गए। काजी अयाज बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, अशफा बेतारीफ़ हुकुल मुस्तफ़ा में लिखते हैं कि वो गधा हजूर अलैहिस्सलाम के पास रहता था। जब ऐसा मौका होता कि कभी कोई और सहाबी नहीं होता था तो हजूर गधे को हुक्म देते जाफूर को, जाफूर जा मेरे फलां सहाबी को बुला के लो, फलां सहाबी को। अब वो गधा जाता और जाके उस सहाबी के दरवाजे पर दस्तक देता, सर मारता। जब वो सहाबी बाहर निकलता तुझे इशारे करके कहता चल तुझको मदीने के सरकार को। अब हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक बंदा आप किसी को कहें भी कारी साहब के, कारी बशीर साहब के मदरसे में फ़लाँ मुंशी को या फ़लाँ उस्ताद को बुला लाओ, कारी साहब कहें कि बुला लाओ। अब वो बंदा कहेगा जी पहले मुझे बताओ कि आपका दर्स किस महल्ले में, कहाँ, रास्ता पहले बताओ। फिर अपने मदरसे का वो जो बंदा जिसको बुलाना है
उसकी तस्वीर दिखाओ कि किसको बुलाना है। भाई हजूर जाफूर को हुक्म देते कि जा, जाफूर ये नहीं कहता हजूर पहले मुझे मदीने का मैप दिखाएं, मदीने की कितनी गलियां हैं, कितने महल्ले हैं, कहाँ कहाँ आपके साहबी रहते हैं, फिर एक एक साहबी का चेहरा दिखाएं कि ये अबू हुरैरा है, ये तला है, ये फलां साहबी है, ये अनस है, एक एक का चेहरा दिखाएं। फिर मुझे आप हुक्म दें कि फलां को बुला कर ले आओ, मैं उस महल्ले में जाऊँ, उस साहबी को बुला के ले। नहीं, इधर हुजूर हुक्म देते, इधर जाफूर भाग पड़ता। और लोग इल्मे नबी की नफी करते हैं। मैं कहता हूँ नबी अगर गधे पर सवार हो जाए तो उस गधे को भी इल्म आ जाता है कि मदीने में कौन कहाँ। तो आका की इल्म की जो याद है। तो बात हजूर के बचपन की हो रही थी, वक्त काफ़ी हो गया, एक बात और करके फिर इख्तिताम की तरफ आते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के दाइयाँ अरब में आती थी बच्चों को लेने के लिए। बच्चे इसलिए भेजते थे कि मशीयत इलाहिया ये थी, शहरों में बोली मिक्स हो जाती है और ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अरबी में उतारना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के दिलों में डाल दिया कि अपने बच्चों की ज़ुबान को खालिस रखो। खालिस कैसे रहेगी? देहात से औरतें आएंगी, वहाँ ले जाएंगी, बच्चों की ज़ुबान भी खालिस होगी और बच्चे बहादुर होंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाइयाँ आम तौर पे ये कहा जाता है कि किसी दाई गरीब नहीं आती थी, ये गरीब हैं, यहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप सबको एक वाक़े का इल्म है, मैं सिर्फ नतीजा निकालना चाहता हूँ। हजूर की विलादत से 50 दिन पहले हबशे का बादशाह हाथियों का लश्कर लेकर काबतुल्लाह को ढाने के लिए आया था। उस वक़्त हजूर के दादा जान आपके ऊँटों को भी वहाँ का लगे, आपने सर पे रखी दस्तार और अबरा के पास आए। आप खौफजदा नहीं हुए। अबरा आपके चेहरे का नूर देखकर, भाई नूर तो मुंतकिल हो गया था। आदम आपके अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला के जो पुष्ट में नूर था, नूर मोहम्मदी, वो तो हज़रत अब्दुल्ला के पास चला गया था, फिर हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर हज़रत आमना के पास आ गया था। लेकिन उस नूर की बरकत इतनी थी, नूर मुंतकिल हो गया लेकिन शुआएं अभी बाकी। अबरा ने जो ही देखा इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, कहने लगा कैसे आए? उन्होंने कहा मेरे ऊँट दो। उसने कहा तुम ऊँटों की फिक्र है, मैं तो तुम्हारे काबतुल्लाह को गिराने के लिए आया हूँ। उसने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं है, जिसका घर है वो जाने, जिसका घर है ऊँट मेरे हैं। मुझे ये वाक़या आपने सुना है, मैं इससे नतीजा निकालना चाहता हूँ। 300 ऊँट थे, कितने? 300 ऊँट अबरा ने वापस कर दिए। यारो जिस बंदे के पास 300 ऊँट हो वो गरीब होता है, वो गरीब होता है क्या? अपने मरहूम बेटे के इकलौते साहबजादे के उसकी खुशी में दाई को एक ऊँट दे देते तो क्या माल में कमी वाक़ई हो जाती? बात ये नहीं है। इमाम इब्न जौज़ी ने कहा कि 8 दाइयाँ आई थी, कितनी? 8। हर दाई चाहती है कि हजूर मुझे मिल जाएं, मैं खिदमत अंजाम दूँ। तो आपकी अम्मा जान ने कहा कि बैठ जाओ, मेरा बेटा जिसे पसंद करेगा मैं उसको दे दूँ। हजूर हैं कितने चंद दिनों की। हज़रत आमना कहती मेरा बेटा पसंद करेगा जिसको। एक दाई आगे बढ़ी, फ़ारज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने चेहरा फेर लिया। हज़रत आमना ने कहा माई तू चली जा, मेरा बेटा तुझे पसंद नहीं करता। दूसरी दाई, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 दाइयाँ आगे बढ़ी। हजूर ने चेहरा फेर लिया। जब हलीमा आगे बढ़ी हजूर मुस्कराए, वो मुस्कराएं जान सी कलियों में पट गई। हजरत हलीमा खुश हो गई, बात बनने लगी है। उठाया, सीने से लगाया, सीने में ठंडक पैदा हो गई। कै साली थी, दूध खुश्क हो रहा था। हजूर को जब सीने से लगाया दूध जारी हो गया। आपने हजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाना चाहा, आदाब का पता नहीं था, बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान हाल से कहा कि हलीमा तू मेरी तरबियत क्या करेगी, मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे दूध पिलाना है तो दाएं तरफ से पिलाया, दूध पी लिया।
हज़रत हलीमा चाहती है कि बाएं तरफ से भी कुछ पी लें। हजूर ने फिर चेहरा फेर लिया। क्यों? बताया कि हलीमा, एक मैं दूध पीने वाला हूँ, एक मेरा भाई और भी है जो तेरा हकीकी बेटा है, ये उधर से दूध वो पिएगा। मैं भाइयों का हक मारने के लिए नहीं आया, अदलो इंसाफ करने के लिए। भाइयों के, आला हज़रत ने इसी का तर्जमा किया, भाइयों के लिए तर्के पिस्ता करें, बचपने की अदालत पैदा। हाज़रीन मोहतरम, हमारे आका आए तो दुनिया में इनकलाब आया। तो बात ये कर रहा था कि हर नबी हजूर की बिशारत देता चला आया, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम, आपने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बड़े बड़े मोइज़े दिए थे, मुर्दा जिंदा करके दिखाते, कोड़ी आते, हाथ फेरते, शफा याब हो जाते। आपने ऐलान कर दिया, वो उबरहुल अकमा वल अबरस, आओ शफा मैं दूंगा। शफा हमने तो सुना शफा अल्लाह देता है, और कुरान में लिखा हुआ है। अगर बात गलत होती तो अल्लाह पाक मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की इस कौल को नकल क्यों करता, फिर रद्द क्यों ना किया कि ये शिरक है। पता ये चला कि हकीकी शफा देने वाला अल्लाह है, पर अल्लाह किसी के हाथ में ताकत रख दे तो वो भी शफा देने वाला है। जब भी वो दाता साहब का उर्स आता है ना, तो कुछ लोग वक्त पड़ जाता है, वो इश्तिहार लगा देते, दाता अल्लाह है, दाता अल्लाह है। फिर किसी को शक है दाता अल्लाह है, हमें बताते तुम शिरक करते हो। यारो पहले तो फतवा ईसा अलैहिस्सलाम पर लाओ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं शफा देता हूँ, मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। पता ये चला कि हकीकी दाता अल्लाह है, पर अल्लाह जिसको चाहे उसको दाता बना देता है। अगर यही बात है कि अल्लाह की जो सिफत हो, तो फिर अपना मकान जब खरीदे ना, कोई किसी आला अच्छी कॉलोनी के अंदर बड़ा कीमती मकान बनाए, तो उसके ऊपर फिर अपना माल के मकान अपना नाम ना लिखे। मालिक तो अल्लाह है, कुलिल्लाह मालिकल मुल्क, और मालिक तो अल्लाह है। तुम कैसे माल के मकान बन गए? पता ये, तुम अगर माल के मकान बन सकते हो तो ख्वाजा अजमेरी जिसके कदमों में बैठकर चिल्ला करके कहें गंज बख्शे फैज़े आलम, वो दाता क्यों नहीं हो सकता? खैर, ईसा अलैहिस्सलाम को इतने बड़े बड़े मोइज़े दिए गए। एक दिन याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा, ईसा आज आप अलहदा बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, सीधी सीधी गल करी थी, पिछली गल दस अंदर की गल कि तेनों एडे बड़े बड़े मोइज़े क्यों मिले? भाई देना, खालाजाद भाई। बेतकल्फी में पूछा, किसी और नबी को ऐसे मोइज़े नहीं मिले? तो उन्होंने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि याह्या ने सच्ची गल पूछना है, तो रब ने मैंने एक काम वास्ते भेजा है, एक खास काम करना है। मैं वो काम क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐलान करने के लिए भेजा है। मैंने एक ऐलान करना है, और रब ने फरमाया जाते ऐलान नहीं करना। भाई एक बंदा वैसे ही स्पीकर पे खड़ा हो जाए, कोई तवज्जो भी नहीं देगा, और अगर प्रोफेसर माज साहब ये खड़े होकर बैठ पे कोई बात करे, सारे मुतवज्जे हो गए, यार इतना बड़ा आलम एक बात कर रहा है, जरा सुने गौर से क्या कहते हैं। और अगर बाबा फरीद कब्र से निकल कर ऐलान करें तो कोई शक करेगा। रब ने कहा जाते ऐलान नहीं करना, पहले अपने आप को मनवाना है। कोड़ों को बुला के हाथ फेर के शफा देनी, मादर दादों को आंखें देनी, मुर्दों को जिंदा करना है। ये सारे मोइज़े दिखाकर फिर ऐलान करना है, लोगों ये शान है खिदमतकारों की सरकार, जिसके ऐलान करने वाले ईसा की ये शान है, उस मोहम्मद अरबी की शान क्या है? अल्लाह की बारगाह में दुआ की ईसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह तो इससे दुआ एक मांगता हूँ, क्या या अल्लाह मुझे जिस नबी के ऐलान के लिए भेजा है उस नबी का उम्मती बना दे। रब ने कहा ठीक है, तुझे उम्मती बना दिया। हजूर फरमाते हैं क़यामत का ज़माना करीब होगा, मुल्क शाम होगा, दमिश्क का शहर होगा, जामे मस्जिद होगी, मीनारे के ऊपर फजर की नमाज का टाइम होगा, इमाम मुसल्ले पर खड़ा होगा, अचानक किसी मुक्ति की नज़र ऊपर पड़ेगी, वो शोर मचा देगा ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। इससे पता चला कि वो जो मुसल्ले पर इमाम खड़ा, उलमा को मुतवज्जे करके कह रहा हूँ, जो मुसल्ले पर इमाम खड़ा था वो इमाम किसी और इमाम का मुकल्लिद नहीं था, वो हनफी होगा। वो दलील क्या है कि फजर की नमाज का वक़्त है, अगर गलत में नमाज पढ़ी जाती तो मीनारे पर आने वाले का कैसे पता चलता, और मीनारे वाले आने वाले का पता कैसे चलता?
पता चला अस्फिरू बिल फजर फइन्नहु आज़मु लिल अजर, इस उजाले में नमाज पढ़ा करो, सफेदी में नमाज पढ़ो। पता चला कि बाकी सारे मजहब खत्म हो जाएंगे, क़यामत तक जो मजहब बाकी रहेगा वो इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा का मजहब बाकी रहेगा। ईसा अलैहिस्सलाम को लोग उठा कर लाएंगे, क्या पुरजोश मंजर होगा। आज आप उलमा का इस्तिकबाल करते हैं, पीरों का इस्तिकबाल करते हैं, मशाइख का इस्तिकबाल, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम को लाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी करो जल्दी करो, नमाज कराना हो जाए। नमाज नीचे उतरेंगे, इमाम पीछे आ गया, आप समझे नहीं तू ही पढ़ा। आज मैं नहीं पढ़ाऊँगा, क्यों? अगर मैं पढ़ाऊँगा तो किसी को शक ना पड़ जाए कि मैं नबी बनकर आया हूँ। नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका, ला नबी बादी वला रसूल बादी, हजूर ने ऐलान कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं नबी नहीं, खत्मुन नबी, नबूवत के ताजदार मोहम्मद अरबी का मैं उम्मती बनता हूँ। हजूर ने फरमाया कैसा देखा इद नज़रा ईसा इब्न मरियम फीकुम वर इमामुकुम मिनकुम, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फरमाया वो क्या मंजर होगा कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, आके नमाज पढ़ेंगे, किसके पीछे पढ़ेंगे? फरमाया इमामुकुम मिनकुम, मेरा उम्मती जमात करा रहा होगा, ईसा पीछे खड़े हो गए। आखिरी बात लम्हा फिक्रिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या मांग रहे थे? या अल्लाह मुझे उस खातमुन नबीयीन का उम्मती, हमने कोई दुआएं की थी, आने से पहले कोई दुआएं की थी, कोई चिल्ले किए थे, कोई वजीफे किए थे? नहीं, अल्लाह ने माद अपने करम से उन लोगों के घरों में पैदा कर दिया जो रसूलुल्लाह के गुलाम। अल्लाह का शुक्र, ये जलसे जुलूस और ये मिलाद की महफिल क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। मौला तेरा शुक्र कि तूने हमें वो रसूल, इसीलिए अल्लाह ने एहसान जताया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ईमान वालों पर, इस बात सफ़ीम रसूला कि इतना अजीम शान रसूल अता कर। अब हम लेटे तो लगाते हैं, काश अपने मन की दुनिया को भी रोशन करें। हम अपने गलियों को बाज़ारों को सजाते हैं, काश अपने मन की दुनिया को भी सजाएँ। ये दिल इतना नूरानी हो जाए हजूर की इत्तिबा से, हजूर की उस फैसला पे अमल पैरा होने से इतना नूरानी हो जाए कि दिल गुज़रगाह मुस्तफ़ा बन जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इल्लल बलाग।